अली ज़फ़र तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ओहदे के उम्मीदवार होंगे। मुल्क में शफाफ इलेक्शन ना होने से मईशत को नुकसान होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया गया। शेर अफजल मरवत का कहना था जेल सुप्रिटेंडेंट ने बानी पीटीआई से बदकलामी की, जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। उमर अयूब और चंद बुकला के अलावा किसी को मिलने नहीं दिया गया। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों से महरूम करने की कोशिश हो रही है। बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था कि IMF को तहरीक इंसाफ खत लिखेगी। जहां जमहूरियत ना हो वहां आलमी इदारे काम करना पसंद नहीं करते। कुछ लोगों ने अकीदा खत्म नबूवत पर भी सियासत की। शर फैलाने वालों को बताना चाहता हूं कि यह कानूनी मामला है। हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अकीदा खत्म नबूवत हर मुसलमान का मामला है। इबहाम दूर करके इंतशार फैलाने वालों को रोका जाए। जब भी दीन का मामला आए हम एक हैं। हमें दुनिया से ज्यादा दीन अजीज है। गैर मुस्लिमों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी जरूरी है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग आवाम को उकसा रहे हैं। हुकूमत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। किसी को मुल्क का अमन व अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। नबी आखिरुज़्ज़मा को रहमतुल आलमीन कहा गया है। तमाम अंबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। किसी और पैगंबर को क्यों ये एजाज दिया गया? इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म। चीफ जस्टिस के CDA और वाइल्ड लाइफ के दरमियान तनाज़े से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क, चीफ जस्टिस ने कहा हमारा आइन खोले, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? वकील CDA ने जवाब दिया कि आइन के आगाज में लिखा है हाकमियत अल्लाह के पास है। चीफ जस्टिस ने कहा इसका मतलब है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेनी है। सुप्रीम कोर्ट का CDO को वाइल्ड लाइफ के बोर्ड के तीनों दफातर वापस करने का हुक्म। रमजानुल मुबारक के लिए बड़े पैकेज की मंजूरी, वफाकी काबीना ने 7 अरब 49 करोड़ रुपए से जायद के पैकेज की मंजूरी दी। इतलाक 4 मार्च से होगा। बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म का काबीना के तमाम शोबों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा हर मुश्किल सूरत हाल से निमटने में काबीना और अमले ने मुआवनत की। मिलिट्री सेक्रेटरी ने बेहतरीन पेशा वराना अंदाज में जिम्मेदारियां निभाई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर मुआवन स्टाफ की भी खिदमत लायके तहसीन है। खुशकिस्मत हूँ कि मुल्क की खिदमत का मौका मिला। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे बुला लिया गया। नौमुंतखब अरकान असम्बली अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। इंतखाब के बाद स्पीकर असम्बली इजलास को आगे लेकर चलेंगे और वजीर आला पंजाब के लिए वोटिंग की जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब के लिए नामजद किया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से मियां असलम इकबाल को वजीर आला पंजाब नामजद किया गया। इजलास गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की एडवाइस पर बुलाया गया है। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए जंग तेज। नशिस्तें ना मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अदालत जाने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक नशिस्तें अलॉट हुई तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खवातीन की 22 और अकलियतों की 6 नशिस्तें मिलेगी। 109 आज़ाद अरकान अब तक जमात से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करा चुके। 7 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते के रोज सुबह 11 बजे तक नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी होने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन आज होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब अरकान की तादाद 87 है। खवातीन की 20 और अकलियती 6 नशिस्तें मिलने का इम्कान। MQM 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। खवातीन की 6 से 8 और 2 अकलियती नशिस्तें मिलने का इम्कान। 9 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। GDA और जमात इस्लामी के भी 2 उम्मीदवार ऐवान का हिस्सा बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में कौन कौन शामिल होगा? PTI क़यादत ने सर जोड़ लिए। स्पीकर हाउस में अली अमीन गंडापुर की क़यादत में मुशावरती इजलास। डिप्टी स्पीकर और चीफ व्हिप के नामों पर गौर। मखसूस नशिस्तों का मसला हल होते ही असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। वजारत आला के लिए अली अमीन गंडापुर, स्पीकर के लिए आकिबुल्ला का नाम फाइनल। गवर्नर गुलाम अली का कहना है आईनी तकाजे मुकम्मल हुए तो अगले दिन सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर लूंगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इलेक्शन 3 मार्च को होगा।
23 और 24 फरवरी को कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। स्क्रूटनी 25 फरवरी, कागजात पर फैसले 27 तारीख को होंगे। पोलिंग 3 मार्च को की जाएगी। तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस समेत चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट्स में वोट डाले जाएंगे। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार। दोनों रहनुमाओं ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार न की, आजाद हैसियत में असेंबली का हिस्सा बनेंगे। चौधरी परवेज इलाही की काफ लीग के साथ बातचीत की तरदीद, कहते हैं सालक और शाफे पहले मैंडेट वापस करें फिर बात करने का सोचेंगे। असल मैंडेट चोरी करने वाला मोहसिन नकवी और उसके पुलिस पार्टी है। अवाम ऐसी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे जैसे उनकी हिमायत हासिल ही ना हो। हम IMF के जिम्मेदार नहीं, ये जाने और लाडले जाने। मरकज और पंजाब में PTI के वोट चोरी करने वाले मुल्क को माशी बहरान से नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर टाकरे आज इवेंट में एक मैच शेड्यूल। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स शाम 7 बजे मध्य मुकाबले आएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक 2 मैच खेल चुका, एक में जीत हासिल की, दूसरे में हार मुकद्दर बनी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 2 मैच खेले, दोनों में फतह अपने नाम की। PSL में अब तक दोनों टीमें 17 मरतबा आमने सामने आई। 9 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड और 8 कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीते।